दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर NH9 पर लगा 5 किलोमीटर लंबा जाम। किसान आंदोलन के चलते 4 लेन में से सिर्फ 2 लेन खोले गए। घंटों जाम में फंसे रहे लोग। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आज भी कड़ी सुरक्षा, गाड़ियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं जवान। किसानों ने दिल्ली चलो मार्च को 2 दिनों के लिए किया स्थगित। हरियाणा में किसानों ने सड़क जाम करके ऐलान किया और दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक सड़क जाम करने का ऐलान किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया ऐलान। किसानों के आंदोलन पर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की अपील, 5वें दौर की बैठक के लिए आगे आए किसान, सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान निकालना जरूरी। सरकार पर भड़के किसान नेता श्रवण सिंह पंढे, सरकार हमारे ऊपर बुलेट चला रही है, सरकार की नीयत सबके सामने है, हमें शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ने से भी रोका गया। हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का जमा होना जारी, किसान संगठनों ने 2 दिन के लिए दिल्ली कूच टालने का किया ऐलान। किसानों के आंदोलन रोकने के बावजूद सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता, शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए 25,000 तक पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। सूत्रों के मुताबिक शंभू बॉर्डर पर इस वक्त 10,000 से ज्यादा किसान मौजूद है। किसानों के पास करीब 1200 ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियां। दिल्ली के बॉर्डर पर भी भारी तादाद में सुरक्षा के लिए जवान तैनात। 50,000 से 1 लाख किसानों से निपटने की पुलिस की तैयारी। किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का गन्ना किसानों को बड़ी सौगात, गन्ने की FRP में 8% यानी कि 25 रुपए का इजाफा। गन्ने की कीमत 315 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 340 रुपए प्रति क्विंटल होगी। कैबिनेट बैठक के बाद किसान आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सरकार वार्ता के लिए अब भी तैयार, आगे भी रहेंगे, सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध। गन्ना किसानों पर पीएम मोदी का ट्वीट, किसानों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी, करोड़ों गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सीट बंटवारे पर डील फाइनल। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, गुजरात, असम, हरियाणा में सीट शेयरिंग फाइनल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 तो कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी को 2 सीट देगी कांग्रेस। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेजा। शराब घोटाले में ईडी ने भेजा समन, अब तक किसी भी समन में पेश नहीं हुए हैं केजरीवाल। संदेश खाली मामले पर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जारी किया एक और वीडियो डॉक्यूमेंट्री में बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और यौन उत्पीड़न की कथित घटनाओं को दिखाया। वीडियो के जरिए पार्टी ने ममता बनर्जी से किए सवाल, पूछा कि दीदी बताओ बंगाल में और कितने संदेश खाली घटना पर बोले डीजीपी राजीव कुमार, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। लोगों से पुलिस और प्रशासन के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया। संदेश खाली मामले पर NHRC ने स्वतः संज्ञान लिया, जांच के लिए एक टीम भेजेगी। राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजा नोटिस। पश्चिम बंगाल के डीजीपी संदेश खाली पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की, न्याय का दिया भरोसा। संदेश खाली पर आर पार की लड़ाई को लेकर तैयार बीजेपी सुकांत मजूमदार बोले 26 फरवरी से 3 दिन करेंगे प्रोटेस्ट। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली हिंसा पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा ममता बनर्जी बीजेपी से डर गई है। अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर संदेश खाली हिंसा को छुपाने का आरोप लगाया, कहा संदेश खाली का भयानक किस्सा सभी को मालूम चल गया है। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शाम 4 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। दिल्ली में बढ़े हुए पानी के बिल से संबंध में एकमुश्त समाधान योजना पर चर्चा होगी, सीएमओ ने दी जानकारी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष YS शर्मिला का आरोप, चलो सचिवालय विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए उन्हें किया था हाउस अरेस्ट। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी और RSS पर हमला, कहा इनका धर्म से लेना देना नहीं, ये लोग बस मस्जिद तोड़ना चाहते थे। दिग्विजय सिंह पर बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने किया पलटवार, सोशल मीडिया पर लिखा, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुंबई हमले में पाकिस्तान को बचाने के लिए हिंदू को आतंकवादी बता दिया। हैदराबाद में आर्टिलरी सेंटर के युद्ध स्मारक पर लहराया गया 108 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। जवानों ने राष्ट्रगान के साथ सदैव मातृभूमि की सेवा करने और राष्ट्रीय ध्वज को ऊंचा रखने का प्रण लिया। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी मुर्देश्वरपुरी की पुस्तक सोलाइंग द सन का दिल्ली में विमोचन हुआ। लक्ष्मी मुर्देश्वर ने कहा, पुस्तक में स्मॉल टाउन इंडिया के बड़े सपनों की कहानी। हेल्पर की जॉब में रूस गए भारतीयों को जंग लड़ने के लिए मजबूर किया गया, जबरन यूक्रेन युद्ध में भेजा गया। हैदराबाद में परिजनों से सरकार से मदद ने गुहार लगाई। जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट के अध्यक्ष महमूद मदनी से यूपी STF की पूछताछ। हलाल सर्टिफिकेशन मामले में यूपी STF ने पूछताछ की, जल्द हो सकती है फिर से पूछताछ। उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू, 9 मार्च तक चलेंगी परीक्षाएं। अयोध्या में एक सेंटर पर पहुंचे छात्रों की चेकिंग करते दिखे शिक्षक और स्कूल के कर्मचारी।
यूपी के प्रयागराज में एक सेंटर में दिखी कड़ी सुरक्षा, सीसीटीवी की मदद से एक छात्र पर नजर, नकल की कोई गुंजाइश नहीं। उत्तराखंड के टिहरी में खाई में जा गिरी कार, हादसे में कार में सवार सभी 6 लोगों की मौत। उत्तरकाशी से देहरादून जा रही थी कार, यमुना पुल के पास अनियंत्रित होकर यमुना नदी में जा गिरी कार। घटना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। एसडीआरएफ ने शवों को बाहर निकाला। गुजरात के वलसाड में टैंकर पलटने के बाद लगी आग, हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा, टैंकर में लगी आग की चपेट में आई 2 कार। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगते ही दोनों तरफ की ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। तेलंगाना के सिद्दीपेट में बिजली सबस्टेशन में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। आग लगते ही सबस्टेशन से उठने लगी ऊंची ऊंची लपटें, आसपास के कई इलाकों में मची अफरा तफरी। सबस्टेशन में लगी आग से किसी की जान को नुकसान नहीं, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही। महाराष्ट्र के नागपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। फैक्ट्री में प्लास्टिक होने की वजह से आग बुझाने में हुई परेशानी, आग से किसी की जान को नुकसान नहीं। यूपी के मेरठ में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। एमपी के ग्वालियर में बस और ट्रैक्टर की टक्कर, 16 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। महाराष्ट्र के नंदुरबार में 250 लोग बीमार, भंडारा का प्रसाद खाने के लिए सभी की हालत बिगड़ी। चंडीगढ़ पुलिस ने ड्रग्स के साथ 2 नाइजीरियन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 85 ग्राम कोकीन बरामद किया। चंडीगढ़ पुलिस ने दिल्ली से ड्रग तस्करों को किया अरेस्ट, दोनों पर कई धाराओं में केस दर्ज। पुलिस ने दोनों के पासपोर्ट जब्त किए। ड्रग तस्करों की पुलिस कर रही है पूछताछ, पुलिस इनके नेटवर्क की तलाश में जुटी। हरिद्वार में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर, एक बदमाश और एक पुलिस का जवान घायल। पुलिस की चेकिंग के दौरान रोके जाने पर बदमाश ने की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में जा लगी गोली। मुंबई से सटे कल्याण रेलवे स्टेशन पर 54 डेटोनेटर मिले, सफाई कर्मचारी ने 2 जानकारी दी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस सीसीटीवी के जरिए कर रही है पूछताछ। पुलिस के मुताबिक डेटोनेटर में कोई विस्फोटक नहीं था। सिक्किम में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, सेना ने 500 पर्यटकों को बचाया। नाथुला में अचानक हुई बर्फबारी से फंसे पर्यटक, शून्य से नीचे के तापमान में सभी पर्यटकों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। सेना के जवानों ने पर्यटकों को खाना, गर्म कपड़े और मेडिकल सुविधा मुहैया कराया। बर्फबारी में 175 गाड़ियों में फंसी थी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी, पर्यटक उठा रहे बर्फबारी का मजा। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, कई इलाकों में बर्फबारी से सड़कें बंद। कुल्लू की डीएम की पर्यटकों से अपील, जहां है वहीं रहें, अधिक ऊंचाई वाले जगहों पर जाने से बचें। लद्दाख के द्रास में भारी बर्फबारी, चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी परत, जेसीबी की मदद से सड़कों से हटाया जा रहा बर्फ। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी के चलते राज्य के कई इलाकों में बिछी बर्फ की चादर, पुंछ जिले में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम किया जा रहा। लगातार बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालु, राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे लोग, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार उमड़ रही भीड़। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने की पूजा अर्चना, कहा परिवार के साथ भस्म आरती में हुआ शामिल, बाबा महाकाल से देश की प्रगति और खुशहाली की कामना की। कॉमेडियन भारती सिंह ने महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है महाकाल मंदिर, दर्शन और पूजा के लिए दूर दूर तक बड़ी संख्या में लोग आते हैं। गुजरात के द्वारका में गोमती घाट पर की गई महाआरती, 25 साल बाद गोमती नदी के 16 घाटों पर हुई आरती, हजारों की संख्या में आरती में शामिल लोग। इजरायली वायुसेना का सीरिया की राजधानी दमिश्क में जोरदार एयर स्ट्राइक, सीरिया मीडिया के मुताबिक 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। इजरायली विमानों ने दमिश्क के रिहायशी इलाकों में की बर्फबारी, एक ईरानी स्कूल के पास एक 9 मंजिला इमारत को टारगेट किया गया। इजरायली हमले में मारे गए लोगों की अभी तक नहीं हुई पहचान, इजरायली सेना ने अभी हमले पर साधी चुप्पी। इजरायली वायुसेना का दक्षिणी लेबनान के यारून इलाके में एक गांव पर हवाई हमला, एक लड़की सहित 2 लोगों की मौत। इजरायली सेना का दावा, हिजबुल्लाह के 3 मिलिट्री कैंपस पर किया एयर स्ट्राइक, धमाके का वीडियो किया जारी। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा के कई इलाकों पर की भारी बर्फबारी, कम से कम 67 फिलिस्तीनियों की पिछले 24 घंटे में मौत। इजरायली वायुसेना ने रिहायशी इलाकों पर किया एयर स्ट्राइक, बमबारी में कई इमारत बुरी तरीके से तबाह। इजरायली सेना ने सबसे बड़ा हमला गाजा के दीर अल बाला पर किया, कम से कम 44 फिलिस्तीनियों की मौत। दीर अल बाला में बमबारी से कई गाड़ियां और इमारतें तबाह हुई, इमारतों के मलबे से कई लोगों के फंसे होने की आशंका। इजरायली सेना ने राफे पर किया ड्रोन से हमला, एक कार को किया टारगेट, कार में सवार एक शख्स की मौत। इजरायली सेना गाजा के बॉर्डर वाले इलाके पर किया गया मिसाइल से हमला, धमाकों के बाद आसमान में छाया काला धुआं। इजरायली सेना ने गाजा बॉर्डर पर टैंक्स को भी रवाना किया, सैन्य वाहनों से सैनिकों का गाजा में घुसना जारी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गाजा के नासिर अस्पताल से गंभीर मरीजों को हटाना शुरू किया, अस्पताल की हालत को बताया मरीजों के लिए खराब।
इजरायली संसद कनेसेट ने किया प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पक्ष में वोट। गाजा में हमास के खिलाफ जंग रोकने से किया इनकार का समर्थन। अमेरिका का जापान पर बड़ा आरोप। जापानी याकुजा नेता पर परमाणु सामग्री की तस्करी का आरोप लगाया। कहा जापान के नेता ने म्यांमार से की तस्करी। पेरिस में एफिल टावर पर कर्मचारियों की हड़ताल लगातार तीसरे दिन जारी। टावर बंद होने की वजह से लौट रहे सैलानी। दक्षिण कोरिया में हड़ताल कर रहे ट्रेनी डॉक्टर्स और सरकार के बीच नहीं हुआ कोई समझौता। अस्पतालों में मरीजों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। इटली के नेपल्स में अचानक सड़क धंसने से बना विशालकाय गड्ढा। सड़क से गुजरती 2 कार गड्ढे में समाई। राहत कर्मियों ने कार में सवार 2 लोगों को गड्ढे से निकाला। आसपास की इमारतों में रह रहे 20 परिवार को हटाया गया। उत्तरी और मध्य चीन में भारी बर्फबारी और तूफान का कहर। सड़कों और मकानों पर जमी बर्फ की सफेद मोटी चादर। बर्फबारी की वजह से ट्रेन और सड़क यातायात में हो रही है मुश्किल। प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट कल से शुरू होगा। मुकाबले से पहले रांची में टीम इंडिया ने जमकर की प्रैक्टिस। इंग्लैंड के खिलाफ रांची टेस्ट में मुकेश की वापसी। आकाशदीप का हो सकता है डेब्यू। जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया। रांची में टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार। अब तक एक भी टेस्ट मुकाबला नहीं हारी। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे भारत। रांची टेस्ट में रजत पाटीदार को मिल सकता है एक और मौका। सीरीज के 2 मैचों में रजत का नहीं चला बल्ला। रांची में मुकाबले से पहले अपने खराब फॉर्म पर बोले शुभमन। कहा अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने पर निराशा हुई। 11 पारियों में नहीं लगाया था एक भी अर्धशतक। शुभमन गिल अगले चैलेंज के लिए तैयार। कहा बुमराह विराट के ना होने से युवाओं के पास मौका। इंग्लैंड के बल्लेबाज ओपी पोप का बड़ा बयान। बोली रांची में बराबरी की भिड़ंत होगी। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने रविचंद्रन अश्विन की तारीफ की। कहा अश्विन को जितना श्रेय मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। रणजी क्वार्टर फाइनल में नहीं खेलेंगे श्रेयस अय्यर। पीठ में चोट के कारण टीम से हुए बाहर। आंध्र प्रदेश के वामशी कृष्णा ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। युवराज और रवि शास्त्री के क्लब में शामिल। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में छाए यशस्वी जायसवाल 14 स्थान की छलांग लगाकर 15वें स्थान पर पहुंचे। रोहित शर्मा को आईसीसी रैंकिंग में 1 स्थान का हुआ फायदा। 12वें नंबर पर पहुंचे। बॉलिंग रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह टॉप पर। दूसरे नंबर पर पहुंचे आर अश्विन। ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा नंबर 1 पर बरकरार।